आज मैं एक ऐसे ड्रामे को डिस्कस करने जा रहा हूं जिसकी स्टोरी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सबीना फरूक और सुनीता मार्शल का ये एक ऐसा ड्रामा है जो ईद के बाद लॉन्च होगा और एक ऐसी स्टोरी रखेगा जो आपकी आंखें खोल देगा, क्योंकि आपने अपने सराउंडिंग्स में, अपने रिलेटिव्स में और ख़ास तौर पे अगर आप एक ऐसी माँ हैं जिसकी एक बच्ची है जो कि है जवान, और ऐसे में किस तरह की ऑफर्स आपको मिलती हैं पूरी सोसाइटी से, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल होने वाली हैं, स्पेशली इस ड्रामे की स्टोरी सुनने के बाद। तो क्या हो रहा है इस ड्रामे के अंदर और क्या दिखाया जाएगा आपको एक एक एपिसोड में, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहां पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। VK Luxus. We don't sell crap. स्टार्टिंग में आपको इसकी स्टोरी का आगाज कुछ ऐसे होते हुए दिखाया जाएगा कि जहां पर एक औरत बहुत खुश है अपनी जवान बेटी के साथ, चूंकि उसका हस्बैंड उसे बहुत प्यार करता है। फिर अचानक से बेटी जो है वो व्लॉगिंग स्टार्ट कर देती है। आजकल चूंकि व्लॉगिंग का बड़ा ट्रेंड है, तो अब ये चीज़ ड्रामास के अंदर भी रिफ्लेक्ट होने लगी है कि व्लॉगिंग के क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं हमारी सोसाइटी पे। ये लड़की जो व्लॉगिंग स्टार्ट करती है, अपने घर की एक मूवमेंट दिखाती है, तो जहाँ पर 4 लोग अच्छे अप्रिशिएट करने वाले होते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी जिनकी नज़र गंदी होती है, वो ऐसे में नहीं बर्दाश्त करते कि कोई लड़की जो बड़ी खूबसूरत है ऐसे में कितने आराम से अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी लाइफ जी रही है। फिर उसी के चलते आपको दिखाया जाता है कि इन्हीं के इलाके का जो सबसे बड़ा डॉन या फिर एक ऐसा गुंडा जो बहुत ही गंदी नज़र रखता था शुरू से ही सबीना के कैरेक्टर के ऊपर, इवेंचुअली अपनी सिंपैथी झाड़ना शुरू हो जाता है फैमिली के साथ, और इनके घर में बाकी के भी जो लोग होते हैं उसको बहुत अच्छा समझना शुरू करते हैं। सबीना के कैरेक्टर को दिखाया जाएगा कि वो उसको बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करती, लेकिन चूंकि बाकी फैमिली मेम्बर्स उसको लाइक करते हैं तो उसका आना जाना लगा रहता है। फिर आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर वो 2 काम कर सकता है। पहला काम तो ये कि इसके बाप को दरमियान से निकालने के लिए उसकी कोई एक्सीडेंटल मौत करवा दे, या जिसे कहते हैं कि किसी ट्रक के नीचे उसकी गाड़ी को दे देना या फिर बाइक को दे देना, या फिर किसी भी तरह से उसके ऊपर कुछ ऐसा अटैक करवा के, रोबरी का अटैक, जिसके चलते आपको दिखाया जाएगा कि सबीना का बाप जो है ना वो इस दुनिया में नहीं रहा। एक तो ऑप्शन ये है, और दूसरी ऑप्शन ये है कि उसके खाने में या फिर कोई भी ऐसी चीज़ डाल के उसकी बड़ी नेचुरल मौत दिखाई जाए कि हाँ उसको हार्ट अटैक हुआ और वो इस दुनिया से चला गया। जो उस बंदे की मौत वाला सीन होगा वो डेफिनेटली आपकी आंखों से आंसू निकाल देगा, क्योंकि एक इतनी अच्छी फैमिली जहाँ पर लड़की बड़ा इंजॉय कर रही थी, व्लॉग बनाकर पॉपुलर भी हो रही थी, किस तरह से उसके बाप के जाने पर लोग कहेंगे कि अब भी बैठकर व्लॉग बनाओ, दुनिया को दिखाओगे किस तरीके से तुम्हारे बाप की मैयत पड़ी है, जिसके ऊपर ऑब्वियसली उसको तकलीफ तो बहुत होगी। लेकिन फिर माँ कुछ टाइम के बाद उसको इनकरेज करेगी कि बेटा कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अपनी व्लॉगिंग फिर से कंटिन्यू करो। और कुछ अरसे के बाद दिखाया जाएगा कि वो फिर से अपनी व्लॉगिंग करना शुरू हो जाएगी, घर की छोटी मोटी मूवमेंट्स दिखाएगी। उसकी दादी बहुत अच्छे कुछ कपड़ों के ऊपर डिज़ाइन वगैरह बनाती है, उसको बड़ा अच्छे से प्रमोट करेगी, फिर उनको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इवेंचुअली उनके घर का सर्कल अच्छा चल रहा होगा कि कुछ लोग ये सजेशन देना शुरू कर देंगे कमेंट्स के अंदर कि तुम्हारी माँ अकेली है और ऐसे में दिखने में काफ़ी यंग भी, तो तुम्हें उसका ख्याल करना चाहिए, तुम बड़ी ब्रॉड माइंडेड हो, एंड आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि तुम अपनी माँ की शादी करो। जहाँ पर इस सबीना के कैरेक्टर को दिखाया जाएगा कि वो अपनी माँ को कहना शुरू हो जाएगी कि कोई बात नहीं अब्बा, अगर इस दुनिया से चले गए तो नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको शादी करनी चाहिए, आपको मूव ऑन करना चाहिए। शुरू में तो माँ इनकार करेगी, लेकिन जब बार बार बेटी फोर्स कर रही है, फैंस फोर्स कर रहे हैं, और हर तरफ से आपको डिफरेंट प्रपोजल्स आते हुए भी दिखाया जाएगा, कुछ इसके फैंस की तरफ से, कुछ वैसे भी मोहल्ले के लोग जो खास तौर पे इस तरह के लौंडे होते हैं जिनको कोई नहीं देता, वो सिर्फ ये देखते हैं कि अच्छा हमें कहाँ पर हमारा सॉफ्ट टारगेट है जहाँ पर हम अपनी कुछ माँ की भड़ास निकाल सकें। कुछ माँ की भड़ास इसलिए कहा क्योंकि उनका मकसद शादी करके फैमिली बनाना नहीं होता, सिर्फ शादी के नाम को यूज़ करके उस औरत के साथ कुछ टाइम गुजार कर उसको छोड़ देना होता है। अब इस तरह के बहुत सारे प्रपोजल्स तो डेफिनेटली मोहल्ले से भी आएंगे, जिसको ये लोग टाइम टू टाइम रिजेक्ट करते चला जाएंगे। फिर आपको दिखाया जाएगा कि एक्चुअली में जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है, जिसने ये सारा कुछ प्लान किया था, इसके बाप की मौत भी, वो अपना रिश्ता जब लेकर आएगा, यानी कि वही गुंडा मवाली, तो उसकी फैमिली को घर वाले इनकार नहीं कर सकेंगे, और कुछ वो बड़ा अच्छा बनने की कोशिश भी करेगा कि जैसे वो इसके साथ बड़ा लॉयल है। लेकिन फिर आपको दिखाया जाएगा कि जब इसकी शादी उसके साथ हो रही होगी तो सबीना फिर से व्लॉग बना रही है और यहाँ पर पूरी दुनिया को दिखा रही है कि कैसे उसकी माँ की शादी हो रही है, जिस पे बहुत सारे लोग हंसेंगे, मजाक भी उड़ाएंगे कि कैसे कोई लड़की अपनी माँ की शादी की इस तरह से वीडियो बना सकती है। लेकिन चूंकि इसको एक फुल ऑफ लाइफ लड़की दिखाया है जो किसी की टेंशन नहीं लेती, तो
इसीलिए वो ये काम कर रही है और फेमस हो रही है। फिर आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जब इसकी शादी हो जाएगी उस बंदे के साथ, तो वो बंदा सबसे पहले इसकी व्लॉगिंग को बंद करने की बात करेगा, जिस पे डेफिनेटली माँ कहेगी कि देखो हमारी पहले बात हुई थी कि बच्ची यह काम नहीं छोड़ेगी, और टू बी वेरी ऑनेस्ट इससे हमें बड़ी फाइनेंशियल हेल्प भी मिलती है। तो पहले वो इसके ऊपर इनकारी करेगा और फिर जो उसका कोर पर्पस था ये शादी करने का वो भी सामने आ जाएगा। एक्चुअली में वो इसकी माँ के अंदर तो कभी इंटरेस्टेड था ही नहीं, वो शुरू से इंटरेस्टेड था इस सबीना के कैरेक्टर पे। अब चूंकि एज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो ये बात उसको बहुत अच्छे से पता थी कि मैं कभी भी अगर इसका रिश्ता मांगूंगा तो ये मुझे नहीं देंगे। तो नाउ दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम कि अब वो चूंकि लड़की मेरे घर में ही रहती है तो मैं इसका मिसयूज़ करूँ। अब आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर शादी का पर्पस जो इस तरह के लफंडर होते हैं उनका मकसद सिर्फ एक ही होता है, वो होता है आपके साथ फिजिकल होना। अब वो शादी का ज़रिए तो नहीं हो सकता था क्योंकि उन्होंने रिश्ता देना नहीं था। अब यहाँ पर जब आपने उसकी माँ को ही ब्याह लिया है, वो आपके साथ ही घर में रह रही है, तो नाउ यू हैव अ टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पर आप उस लड़की के साथ कुछ गलत कर सको। फिर आपको दिखाया जाएगा वही उडारी वाला सीन जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर वायरल हुआ था, और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस ड्रामे के अंदर भी वो बहुत अच्छे से वायरल होगा। और वो सीन बेसिकली ये है कि जब माँ सो रही है या फिर ऐसे में घर में मौजूद नहीं, वहाँ पर बाप जो है उसकी बेटी के साथ ज़्यादती करने की कोशिश करता है या उसको किसी कमरे में जाकर बंद कर देता है। अब इसके अंदर दो पहलू हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला पहलू ये है कि मतलब आपको दिखाया जाएगा एक ऐसा भयानक सीन कि जिसके अंदर वो बाप उसको ज़बरदस्ती लेकर जाए और जाकर उसके साथ रेप कर ही दे। और दूसरा भयानक सीन ये भी हो सकता है कि जहाँ पर ये लड़की जो है वो अपने उस बाप को, अपने उस स्टेप फादर के ऊपर अटैक करके उसको जान से मार दे, जिसके चांसेस कम लग रहे हैं। दोनों केसेस में जो चीज़ बंद होगी ना वो होगी व्लॉगिंग, क्योंकि आप इतने मेंटल ट्रॉमा से गुजरे हो तो हाउ इट्स पॉसिबल कि आप फिर भी बड़े आराम से व्लॉग बना रहे हो। अब हर कोई बंदा डक्की तो हो नहीं सकता कि मतलब 4 महीने की जेल काट कर भी वो बाहर आकर व्लॉग बनाए। तो यहाँ पर इसकी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल भी सही नहीं दिखाया जाएगा और दिखाया जाएगा कि अब वो व्लॉगिंग छोड़ चुकी है। अब ये सीन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पर इसी के फैंस में से कुछ ऐसा बॉय भी आपको दिखा दिया जाएगा जो शुरू से इसको बड़ा लाइक करता था, बट ऑल ऑफ सडन जब इसके व्लॉग आना बंद हो जाएंगे तो वो फिर इस चीज़ को फॉलो करेगा कि व्हाट जस्ट हैपेंड। फिर उसके बाद पता चलेगा कि ग्रेजुअली इसका जो रेप वाला सीन है वो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो जाएगा। सेलिब्रिटी तो ये पहले से थी सोशल मीडिया की, तो इसका रेप वाला सीन बहुत बुरे तरीके से सबीना फ़ारूक के कैरेक्टर को तोड़ देगा। जब इसके कैरेक्टर की इतनी होगी तजलील और यहाँ पर यह बात भी क्लियर कि इसके साथ कोई शादी नहीं करने वाला, तो आपको दिखाया जाएगा कि ये जो बंदा है वाहियात, ये एक और नई लॉजिक निकाल देगा कि तुम्हारी माँ को तलाक देकर तुमसे शादी कर लेता हूँ। अब इसका इस्लामिक पर्सपेक्टिव से क्या हो सकता है, क्या ऐसा हो भी सकता है या नहीं, ये तो एक अलग ही कहानी है, लेकिन ड्रामे के अंदर मुझे वाइब्स आ रही हैं कुछ ऐसे ही दिखाया जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में आपको शहजाद शेख का कैरेक्टर दिखाया जाएगा जो ना सिर्फ सबीना को इसी के बाप से रेस्क्यू करेगा बल्कि उसको एक अच्छा प्रपोजल भी देगा खुद से शादी करने के लिए। अब सबीना एक ऐसी सिचुएशन से बाहर आई है जहाँ पर उसका किसी भी मर्द के ऊपर यकीन नहीं है। अब ये एक बड़ी अजीब बात है कि यहाँ पर अगर किसी लड़की का कोई बुरा एक्सपीरियंस होता है तो वो दुनिया के हर मर्द को उसी तराजू में रख के तोलती है, जो आपको दिखाया जाएगा कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी इसका उसके ऊपर बिलीव करना, बट टाइम के साथ वो प्रूफ करेगा कि वो इससे बहुत मोहब्बत करता है। फिर डेफिनेटली चूँकि वो इसके घर से इसकी बेटी को निकाल कर लेकर जाना चाह रहा है जो कि एक्चुअली में उसकी बेटी है भी नहीं, तो फिर टाकरा दिखाया जाएगा इस बंदे का इसके स्टेप फादर का शहजाद शेख के साथ, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फाइट्स का सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा। फिर कुछ टाइम की फाइट्स के बाद डेफिनेटली जब माँ खुला फाइल करेगी वो अलग होगी और फिर आपको दिखाया जाएगा कि बड़े अच्छे से शहजाद शेख का कैरेक्टर सबीना फ़ारूक के साथ शादी करेगा और इज्जत से रखेगा उसकी माँ को अपने साथ। यानी कि एक वो मर्द जो शादी करके बेटी का मिसयूज़ करना चाह रहा था और एक दूसरा मर्द जो डायरेक्टली शादी ही उसकी बेटी के साथ करेगा और बाद में माँ को एक अच्छा शेल्टर देगा। तो ये है भैया ये ड्रामा। मुझे लगता है कि दिस इज़ गोइंग टू बी ब्लॉकबस्टर, डिपेंडिंग कि इसकी स्टोरी को कितने अच्छे मैनर में दिखाया जाता है और स्टोरी किस हद तक मेरी इस प्रिडिक्शन से मैच करती है, क्योंकि आपने ये एंड तक सुनकर बात पर यकीन तो कर लिया होगा कि अगर आपको कुछ ऐसा ड्रामा दिखाया जाता है तो आप उसको बड़े ही इंटरेस्टिंग मैनर में देखोगे, एग्जैक्टली बिल्कुल वैसी जैसे आपने उडारी ड्रामा देखा था। लेकिन इस ड्रामे के केस में क्या ऐसा होता है या नहीं ये तो हम देखेंगे, बट जितने मैंने टीजर्स देखे हैं, जितना मैंने इस ड्रामे को अंडरस्टैंड किया है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा ही होने वाला है। आपको क्या लगता है कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीबीसी नहीं देखा जो कि है भैया रजब भट्ट की डिवोर्स के ऊपर, उसने अपनी बीवी ईमान को तलाक दे दी है। जी बिल्कुल आपने ठीक सुना, उसके ऊपर बैठकर हमने अभी अभी रिएक्शन दिया है टीबीसी के अंदर। अगर नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।